देखिए प्रिय छात्रों, यदि आपने हमारे रिवीजन के वीडियो नहीं देखे तो फिर बाद में ये मत कहना कि सर हमारा यह प्रश्न गलत हो गया, ये वाला प्रश्न गलत हो गया। तो रिवीजन वाले वीडियो आप सभी को देखने हैं। रिवीजन वाले वीडियो मात्र 3 आएंगे, ज़्यादा भी नहीं हैं आपके। देखिए जो आपके सामने प्रश्न है, 17वां जो प्रश्न है मेरे बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। 17वें नंबर प्रश्न में केसर, मल्लिका, मालदा, रसपुरी आम किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण हैं? तो मेरे बच्चों इसका जो आंसर है वो है आनुवंशिक जैव विविधता। कौन सा सही है? आनुवंशिक जैव विविधता। इसको हमने बताया है जो आनुवंशिक जैव विविधता जो है किस के अंदर आती है, ये हमने आपको अच्छे से बताया है नोट्स में, तो आपको समझ में आया होगा। सभी प्रश्न नहीं बताएंगे आपको हम। अब देखना, जंगल के कुछ क्षेत्रों में पेड़ों को धार्मिक मान्यताओं के कारण संरक्षित किया जाता है। ये क्षेत्र कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पवित्र वृक्ष निकुंज। क्या कहलाते हैं? पवित्र वृक्ष निकुंज कहलाते हैं, याद रखें। फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं है। और प्रिय छात्रों देखिए यहाँ पर सीबीडी द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो 20 हैं और वर्तमान की बात कर रहे हैं तो ये 23 है। तो प्रिय छात्रों आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। अब ये सलाई गुग्गुल है, कैसे प्राप्त करते हैं? जो सलाई गुग्गुल मेरे बच्चों ये बांस बेलिया सेराटा से प्राप्त करते हैं। सलाई गुग्गुल किस से प्राप्त करते हैं? किससे प्राप्त करते हैं? बांस बेलिया सेराटा से प्राप्त करते हैं। तो ये सब कुछ हम आपको पहले ही बता चुके हैं मेरे बच्चों। और इस वीडियो में क्या है, हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो 40 के बाद हमने इसको आपको नहीं बता पाया। अब देखिए प्रश्न है, क्लाइमेट रेजिएंट कृषि पर राष्ट्रीय पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अपने भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसका नाम है ICAR। तो क्लाइमेट रेजिएंट कृषि पर राष्ट्रीय पहल जो है ICAR ने प्रस्तुत की थी। तो आशा करते हैं ये आपको जानकारी समझ में आ गई है। अब देखिए ये प्रश्न जो है मेरे बच्चों 41वां प्रश्न जो है, यहाँ से हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं आपको। तो देखिए यह है पहाड़ों पर प्रचलित अनाज, दाल, सब्जियां आदि कृषि है कि पारंपरिक मिश्रित कृषि पद्धति है। इस कृषि की पहचान करें। तो देखिए पहाड़ों पर जो कृषि होती है वैसे तो ये बार नाजा होती है। हो सकता है उपरोक्त सभी सही हो। किसी के पास इसका आंसर सही है तो आप कमेंट में इसका आंसर दें। दूसरी बात, यदि आपको इनमें से किसी का आंसर पता नहीं है पेपर मेरे बच्चों तो हमेशा आप उपरोक्त सभी सही लिखें, ठीक है। अधिकतर उपरोक्त सभी वाले सही निकलते हैं, ठीक है। लेकिन जो बारनाजा कृषि है मेरे बच्चों उत्तराखंड में होती है, उत्तराखंड में पहाड़ है, इसलिए जहाँ तक संभावना इसका आंसर सी होना चाहिए। डी भी हो सकता है। किसी के पास इसकी सही जानकारी है तो आप कमेंट जरूर करें। अब देखिए यह गाय की एक देसी नस्ल है। कौन? इनमें से कोई गाय की देसी नस्ल है जो मूलतः आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से संबंधित है। रोग प्रतिरोधक क्षमता और गर्मी सहने की शक्ति के कारण ब्राजील और अन्य देशों में इस नस्ल की गायों की बहुत मांग है। ब्राजील की एक फर्म ने इस नस्ल के भ्रूण खरीदने के लिए लाभ प्रभाजन के रूप में राशि 1.2 करोड़ माने 102 लाख नहीं 120 लाख करोड़ रुपए हैं, तो 120 लाख कह दो या फिर 1.2 करोड़ रुपए कह दो का भुगतान किया है गाय की इस नस्ल को पहचानिए। तो मेरे बच्चों ये गाय जो है अंगोल है, ठीक है। कौन सी गाय है? अंगोल। अब प्रश्न है कि इस व्यक्तित्व की पहचान करें जो एक महिला पशु चिकित्सक है जिन्हें 2022 में देसी बेंचुर गाय के संरक्षण में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो वो है अपनी डॉक्टर सोसम्मा आईपे। डॉक्टर सोसम्मा आईपे, डॉक्टर सोसम्मा आईपे इस प्रश्न का आंसर है। याद कर लें, डॉक्टर सोसम्मा आईपे। अब
44वां जो प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित वनस्पतियों का आप विचार करें। पूर्वी घाट में कौन कौन है? तो जो कटहल है, अपने गाँव में होता है कटहल, तो ये तो नहीं होता है वहाँ पे। तो जो घटपर्णी पौधा है, लाल चंदन है, ये जो है अपने कहाँ होती है? पूर्वी घाट में होते हैं। मतलब पहला और दूसरा सही है, तो ये लिखा है इस ऑप्शन में पहला और दूसरा, केवल 1 और 2। निम्नलिखित यूरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। इससे क्या क्या फायदा होती है, तो आप सभी को पता है मेरे बच्चों। तो इससे इसका ऑप्शन जो है मेरे बच्चों सी सही निकलेगा। 1 और 2 कथन जो है एकदम सही है। अब पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से किसकी कुछ प्रजातियां संकेतक के रूप में काम करती हैं? तो लाइकेन की प्रजाति और जो मॉस की प्रजाति जो है संकेतक के रूप में काम करती है। लाइकेन और मॉस सूचक संकेतक के रूप में काम करती है, इसलिए पहला दूसरा सही है। तो ये लिखा है ऑप्शन पहला और दूसरा। अब प्रवाल भित्तियों के बारे में विचार करना है आपको। जो प्रवाल भित्तियां हैं, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे बच्चों, ये आपका है पहला दूसरा और तीसरा, ये सभी सही है इसके। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सभी जो कथन दिए हैं वो सभी मेरे बच्चों सही है। अब जो नागोया में आयोजित COP10 का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? आनुवंशिक संसाधनों पर प्रोटोकॉल। माने किसी देश ने कुछ भी दवाई बनाई, उसकी कॉपी करके कोई दूसरा देश बेचने लगे ना लगे, अगर बेचे तो उसका पैसा मिले। तो जो ऐसा जो प्रोटोकॉल बनाया गया था नागोया में, वो किस पर था? आनुवंशिक संसाधनों पर प्रोटोकॉल था, इसलिए इसका केवल ए विकल्प सही है। आपको किसी में मतलब कन्फ्यूजन है कि आप कमेंट जरूर करें। अब 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन के उद्देश्य से एथेनॉल के उत्पादन के लिए किया जाता है? हमारे शराब बनाई जाती है। तो सबको पता है शराब किससे बनती है? गन्ना से शराब बनती है, जहाँ तक मुझे पता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है एक सही होगा। जो गन्ना होता है, इसका रस होता है, इससे गुड़ बनता है, और फिर मोलासेज उससे निकलता है, मोलासेज, उससे क्या है? शराब बनती है। अब जो आपके 50वें नंबर का प्रश्न है मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सी जानकारी लोक जैव विविधता पंजी PBR से प्राप्त की जा सकती है? क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? इससे अपन प्राप्त कर सकते हैं पहला और दूसरा। PBR में लिखा रहता है कि किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियों के नाम और उनका वितरण, ठीक है। दूसरा है जैव विविधता के बारे में लोगों का पारंपरिक ज्ञान। तो गांव के लोग हैं, ये क्या जाने कि जैव विविधता क्या होती है, कि वर्तमान उपयोग पैटर्न, पुराना ज्ञान तो है लोगों के पास। तो जहाँ तक संभावना है, इसका आंसर मेरे बच्चों 1 और 2 होना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते मेरे बच्चों, कई प्रश्न ऐसे होते तो आंसर पता नहीं रहता है, किताबों में नहीं है,